सबसे पहले मैं आपको एक चेतावनी यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। कर देना, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत तो है, अचानक से क्या हो तो पहले से नोटिस दिए हैं। आपके साथ बंद दरवाजे में लगा सीकड़ और सीकड़ में सफ़ेद कपड़े में बंधा ताला और ताले के ऊपर लाल रंग का मोम। ये प्रतीत करता है कि इस दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन इन सब से पहले मैं आपको एक चेतावनी यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। यह परिसर भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्ति है। इसे माननीय संपदा न्यायालय के आदेशानुसार अधिग्रहित कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील किया गया है। इस परिसर भूमि का ताला तोड़ने या अवैध कब्जा करने की कोशिश करने पर अवैध कब्जाधारी के विरुद्ध पुलिस थाने में नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी एवं तुरंत बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जगह है सिविक सेंटर का सीए चौक और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इस वजह से भी जानते होंगे क्योंकि ये पहले मिराज सिनेमा के नाम से जाना जाता था। ये जगह आज से 1 साल पहले यानी कि 2 फरवरी की सुबह एक खबर आती है कि बीएसपी का अमला यहाँ पर आया हुआ है और उसके बाद मिराज सिनेमा को सील कर दिया जाता है। मिराज सिनेमा सील होने के बाद अफरा तफरी मचती है। लोग जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि कारण क्या था। कारण में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि टैक्स वसूली की बात आती है। अब 1 साल के पहले मैं आपको क्यों ले गया, क्योंकि 1 साल बाद आज की तारीख और आज की तारीख में शाम के समय बीएसपी का अमला आता है और इस तरह से कार्रवाई होती है। जैसा कि मैंने दिखाया, वहाँ पर सील लगा दिया गया है, चेतावनी के यहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। एक यहाँ पर और बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के पास हम आपको ले करके चलते हैं। मैं चाहूँगा मनीष यहाँ पर आएँ और ये बोर्ड जो लगा हुआ है, सूचना यहाँ पर लगा हुआ कि ये भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र के आधिपत्य में है। इसका व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है आदेशानुसार। ये चस्पा किया गया है। इन तमाम चीज़ों के चस्पा होने के बाद, तमाम पुराने नोटिस आने के बावजूद भी स्थिति ये थी कि सारी चीज़ें कब्जे में चल रही थी। और टैक्स वसूली की जो बात मैं बता रहा हूँ, दरअसल राजस्व वसूलने के लिए 6 करोड़ 94 लाख की बात यहाँ पर आ रही है। 6 करोड़ 94 लाख और उसके अतिरिक्त 9 लाख और वसूलने की बात थी, जिसकी वसूली पूरी तरह से हो नहीं पाई थी, मतलब ना के लगभग थी। और इसी वजह से उसके बाद यहाँ पर बीएसपी का अमला आता है और कार्रवाई होती है। कार्रवाई के बाद सील लगते हैं, चेतावनी के बोर्ड लग जाते हैं। बहुत पहले बताते हैं कि दशकों पहले यहाँ पर जो है काफ़ी समय से गीत टॉकीज चलता था, और जो पुराने जो होंगे भिलाई के जानने वाले वो जानते होंगे। और उसके बाद फिर नए नवेले रूप में मिराज सिनेमा ओपन हुआ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी। सेक्टर के लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया था, क्योंकि वो भाग करके पीवीआर ना जा करके यहाँ पर आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो आपके सामने जो चीज़ें आई, जिस तरह से टैक्स वसूली की बात और तमाम सारी चीज़ों को मैंने जिक्र किया, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर जितने भी सड़क हैं, इस शटर हैं, आपको दिखा दें कि हर शटर पे इस तरह के लाल मोम लगा दिए गए हैं, अर्थात सील लगा दिया गया है। तो ये सीए चौक के पास मौजूद वो जगह है जिसे आप मिराज सिनेमा के नाम से जानते थे, जो आज से 1 साल पहले 2 फरवरी को सील कर दिया गया था। सील करने के बाद करोड़ों की संपत्ति उसके भीतर अभी भी मौजूद है, जो धूल खा रही है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। आज 1 साल बाद जिस तरह से स्थितियां आप देख रहे हैं, लगातार 7 दुकानों को सील किया गया है। अब 7 दुकानों में एक दुकान थी जो डेली नीड्स की थी, पान और तमाम पान मसाला वगैरह बेचा करते थे एक साहब, उनकी दुकान थी, और वो दुकान जो है बंद हो गई है। अब दिक्कत ये है कि बीएसपी ने अपना काम तो कर लिया। यहाँ पर जो लोग थे जिनकी दुकान थी वो तो चले गए, भाग गए, लेकिन जो किराए में रह रहे थे, 6-7 हज़ार रुपये महीने का किराया देकर के जो रह रहे थे, उनके लिए स्थिति बड़ी दुखद हो गई। सर आपका? धर्मराज यादव। आपकी दुकान थी यहाँ पे? जी। क्या हुआ, कितने बजे आए थे सब यहाँ पे निकालने के लिए? 12 बजे। 12 बजे मैं यहाँ आया था, पहले से आया था। चेतावनी पहले से दी गई थी क्या? नोटिस पहले से थे? नोटिस पहले से था। कितने समय से थे आप यहाँ पे? यहाँ पे तो मैं वैसे देखा जाए तो जब गीत टाकीज है तब 89 से इसी दुकान में। दुकान के बाद में पहले सामने थे पूरा इसी परिसर में, मतलब मेरे को 89 जब से ओपनिंग हुई थी गीत टाकीज तब से। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? वही पान शॉप था मेरा, डेली नीड्स पान शॉप। अभी आप व्यवस्था क्या करेंगे? अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है, अभी बेरोजगार। अचानक से सब कर देना, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत तो है, अचानक से क्या हो तो पहले से नोटिस दिए हैं। आपके साथ साथ और कितनी दुकानें थी जिनको? अभी फ़िलहाल तो कोई दुकान नहीं थी, पहले बंद हो गई थी। मतलब बता रहे हैं 7 जगहों पर किया गया है।
साथ में? वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी बंद थे? बंद थे। हाँ। सिर्फ एक दुकान आपकी संचालित हो रही थी। कितने महीने किराया था यहाँ का? मंथली मंथली किराया इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिला के वही तकरीबन 8-9 हज़ार। 8-9 हज़ार था। अब क्या इस व्यवस्था करेंगे? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या अवस्था है। क्या मामला कैसा, थोड़ा सा खुल के बता सकते हैं क्या? मामला ज़्यादा कुछ मुझको मालूम नहीं है। जहाँ तक ये मालूम है कि लीज का कोई दिक्कत है, वही है। बिल्डिंग परमिशन को लेकर? बिल्डिंग नहीं, लैंड का इसका लीज रहता है, उसी का है। बाकी डिटेल ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। दुखद होने का कारण ये है कि अब वो कहाँ जाएंगे, इतनी जल्दी व्यवस्था कहाँ से होगी? एक किराए के दुकान को लेने के लिए गुमास्ता और तमाम तरह की चीज़ें, कागजात देने पड़ते हैं। इतनी जल्दी इस समय में वो कहाँ से सारे बंदोबस्त करेंगे? उनके लिए चिंता का विषय है। आगे क्या इस पर अपडेट रहता है लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।